पद्मासना। कक्षा 5 विषय हिंदी, चित्रपाठ खाना खजाना। देखो बच्चों, ये चित्र है। चित्र का वर्णन मैं तुम्हें आगे करती हूँ, ध्यान से देख लेना, बराबर। यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। पास में पानी का मटका है। कढ़ाई में आटा है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है। वह कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहा है। बच्चा, सुना ना आपने चित्र का वर्णन? फिर से एक बार चित्र देखकर एक बार फिर से ये पढ़ लेना, तो तुम्हें आगे के सवाल जवाब जो अपनी नोटबुक में लिखने हैं वो झट से ये आ जाएंगे। तो आओ मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। प्रश्न 1, माता रसोई घर में क्या कर रही है? प्रश्न 2, दादी माँ क्या कर रही है? प्रश्न 3, लड़का क्या कर रहा है? प्रश्न 4, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? प्रश्न 5, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं? प्रश्न 6, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? प्रश्न 7, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? प्रश्न 8, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हमारा रसोई घर आधुनिक रसोई घर होता है। अपनी रसोई घर की ओर नज़र डालकर देख लो। ये रसोई घर और अपने रसोई घर में कौन से नए नए बर्तन और साधन सामग्री है। और आखिरी प्रश्न, प्रश्न 9, माता कहाँ बैठी है? इन सब सवालों के जवाब आपको चित्र देखकर, चित्र का वर्णन पढ़कर अपनी नोटबुक में लिखना है। रसोई घर है, इसलिए आपको कुछ फल के नाम मैं सुनाती हूँ जो हिंदी में और गुजराती में है। ये सब नाम भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चीकू, चीकू। नारंगी, नारंगी। संतरा, संतरा। अंगूर, द्राक्ष। अमरूद, जमरूक। आम, केरी। केला, केड़ू। खीरनी, रायण। जामुन, जांबू। नारियल, नारिયેળ। फालसा, फालसा। शरीफा, सीताफળ। अनानस, अनानस। अनार, दाड़म। ईख, શેરડી। खरबूजा, शकरटेटी। आर्या, चीबड़ू। तरबूज, तरबूज। जैसे ही फल के नाम है, ऐसे ही आगे हम कुछ सब्जियों के नाम पढ़ती हूँ जो हिंदी और गुजराती में है। अरवी, अड़वी। कंकोड़ा, कंकोड़ा। फूल गोभी, फुलेवर। लौकी, दूधी। टमाटर, टमेटा। तुरई या तोरई, तुरिયું।
पालक पालक, प्याज डूंगरी और कांदा भी कहा जाता है। बैंगन રીંગણ, मटर वटाणा, अदरक आदू, शकरकंद शकरिયું, जमीकंद शूरन या शूरण, करेला कारेला, गाजर गाजर, ग्वारफली गुवार शिंग, चचड़ीडा टिंडोड़ा, आलू बटाका, परवल परवल, पुदीना फुदीनो, बंद गोभी कोबीज, भिंडी पिंडो, मूली मूड़ो, कुम्हड़ा कोड़ू। सब्जी के फल के और जो रसोई घर का चित्र है, इसलिए कुछ अनाज के नाम जो दाल और सब्जी में काम आते हैं। उड़द अड़द, ज्वार जुवार, चावल चोखा, बाजरा बाजरी, मटर फटाणा, अरहर तुवेर, चना चना, मक्का मकई, मूंग मंग। अब रसोई घर का चित्र है तो बर्तन तो होंगे ही, पर बर्तन के हिंदी और गुजराती नाम सणसी साणसी, कढ़ाई कढ़ाई, कलछुल कड़छो, बेलन वेलण, चिमटा चीपियो, जार बरणी, चौका आडणी, पतीली तपेली, मसालादान मसालिયું, करछी भातिયું, पौनी नानो तवेथो, रोटीदान रोटली મૂકવાનું વાસણ। मजा आया ना? झटपट से अपनी नोट में लिख लो। चलो आगे मैं एक कहानी सुनाती हूँ। ये चित्र देखना, ध्यान से देखना, जो अपनी पाठ्य पुस्तक में भी है। इनके द्वारा आपको एक कहानी बनानी है। मज़ा आया ना? मज़ा आएगा। देखो कहानी मैं पढ़ती हूँ, सुनना। कहानी का नाम है एकता में बल। कमलपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बड़े को लकड़ियों का गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों बेटों ने आसानी से लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे
रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। इस कहानी से सीख मिलती है, एकता में ही बल है। अगर हम अपने भाई बहन के साथ मिलजुल कर रहेंगे, गट्ठर बनकर रहेंगे, तो कोई हमें नहीं तोड़ सकेगा। पर यदि हम अकेले हो गए तो हम एक लकड़ी की तरह टूट जाएंगे। इस सीख को हमेशा याद रखना। आओ, इस कहानी के आधार पर भी मैं कुछ प्रश्न देती हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। रामू चाचा कहाँ रहते थे? रामू चाचा क्या करते थे? रामू चाचा के कितने बेटे थे? रामू चाचा को किसकी चिंता थी? रामू चाचा के बेटे लकड़ियों का गट्ठर क्यों न तोड़ सके? एक लकड़ी तोड़ने से क्यों टूट गई? मज़ा आया ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।